नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम खड़े हैं मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट पर। कौन है भैया, कौन सा नाम है, कौन सी सीट है? इंटरेस्टेड तो बड़े होंगे जानने के लिए कि नरेंद्र सिंह तोमर है या कैलाश विजयवर्गीय है या फग्गन सिंह कुलस्ते हैं या प्रहलाद पटेल हैं। नाम बता देती हूँ सीधे। इस समय हम हैं महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वाली विधानसभा सीट पर, जिस पर वो दावेदारी करने के लिए उतरे हैं, विधायकी के चुनाव के लिए उतरे हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में उतरा है, और वो इंदौर एक विधानसभा है जिस पर हम खड़े हैं। रात में देखिए बहुत सारा जमावड़ा भी लग चुका है। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो दोनों ही पक्ष के हैं। क्या कुछ कहने वाले हैं, हित में क्या कहने वाले हैं और विपक्ष में क्या कहने वाले हैं, सुन के जरूर जाइएगा और फिर फैसला करिएगा कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, क्या खलबली है। और सबसे पहले आपके पास आती हूँ, बताइए माहौल क्या है भैया, क्या होने वाला है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया है और भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। भारी मतों से कैलाश विजयवर्गीय जी विजय होंगे और क्षेत्र की जनताओं का प्यार बहुत ज़्यादा उमड़ रहा है। और हाँ है जी जी जी। तो ये जो बयान उन्होंने दिया है कि अगर किसी बूथ पर एक भी कांग्रेस का वोट नहीं गया तो मैं 51,000 इनाम में दूंगा, तो ये क्या आपको लगता है कि ये बयान उनके दिमाग में क्यों आया, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? और ये भी बातें कही जा रही हैं कि चुनाव आयोग को उनके इस बयान पर सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। दिमाग में क्या है उनके बयान को लेकर के? उस बयान के विषय में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बाकी जिस हिसाब से भाई साहब का यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश है, हाँ। उसको लेते हुए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बूथों पे ऐसा रहेगा कि जहाँ पर संजय शुक्ला जी शून्य पे भी रहेंगे या उनको मिलेगा ऐसा। संजय शुक्ला जी यहाँ पे विधायक थे, हाँ। जो उन्होंने वादे करे थे 600 बोरिंग कराने के, हाँ। और भी आप क्षेत्र क्रमांक 1 में देख सकते हैं, हाँ। विकास कार्यों को लेके तो वैसी कोई उपलब्धि नहीं रही संजय शुक्ला जी। आप क्षेत्र की जनता से पूछ सकते हैं। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं कि इस बार आपकी विधानसभा से कैलाश विजयवर्गीय निकल जी और भारी बहुमत से विजय होंगे कैलाश जी भाई साहब। भैया आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? जीत पक्की हो गई है, आप किसकी हुंकार भरने वाले हैं? कैसे जीत पक्की हो गई? विजयवर्गीय की या शुक्ला जी की? संजय शुक्ला जी वर्तमान पिछले 5 सालों से इस 1 नंबर विधानसभा के विधायक हैं, हाँ। और संजय शुक्ला जी भारी बहुमतों के साथ इस सीट पर विजयी होंगे। वो कह रहे हैं किसी सीट पर हो सकता है 0 पर समा जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? इनके कहने से या उनके बोलने से ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? हाँ, तो नहीं, कैलाश विजयवर्गीय कैलाश विजयवर्गीय जी का बहुत बड़ा नाम है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के हाँ। राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं वो। 3 नंबर विधानसभा से उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने हाँ। पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा था, हाँ। वहाँ वो करीब 3,000 वोटों से विजय हुए थे। अगर इतना बड़ा नाम था कैलाश विजयवर्गीय जी का, तो वहाँ भी 1 लाख वोटों से उन्हें जीतना था ना। अच्छा, पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं, इस बार चुनाव में क्या होगा वो बता दीजिए, क्योंकि जनता पिछली बार कम था। जनता तय करेगी मार्जिन क्या। संजय शुक्ला जी एक लोकप्रिय विधायक हैं और 5 सालों से निरंतर डोर टू डोर हर किसी के घर में उनका आना जाना है, और सभी के सुख और दुख में खड़े रहने वाले। आपको लगता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी ज्यादा काम करेगा? बिल्कुल करेगा। मुद्दे की बात बता दी, अब राज्य के लेवल पे बात करते हैं, थोड़ा सा वहाँ भी आ जाते हैं। बताइए क्या चल रहा है? मामा जी का चेहरा इस बार, मामा जी ने 10 सालों में क्या करा विद्यार्थियों के लिए? पटवारी घोटाला, वेपाम घोटाला, बड़े से बड़े घोटाले कर चुके हैं। पूरे प्रदेश की हालत क्या कर रखी है ये खुद मामा जी जानते हैं। आपने देखा होगा इतने समय से नरेंद्र मोदी जी ने भी किसी भी मंच से मामा जी का नाम नहीं लिया। ये नहीं, मामा जी की स्थिति क्या है और उनकी स्थिति क्या है। मामा जी लाडली बहनों पे बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं कि 1350, 1500, 3000 इन मुद्दों पे बात करते हैं। मामा जी के राज में महिलाओं का क्या हाल हो रहा है आप देख सकते हैं। उज्जैन की अभी बहुचर्चित एक नाबालिग बच्ची के संग रेप हुआ है, 12 साल की बच्ची के संग रेप हुआ है। ये कहा कि कार्रवाई भी लगातार होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई। ऐसी चीजें क्यों हो रही है? सीधे अब सारी चीजों को लेकर मामा जी के राज में इस प्रकार की चीजें कैसे हो रही है? वो तो बताते हैं हमारा राम राज है, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। कैसे धर्म के नाम पर राजनीति? धर्म के नाम पे ही राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा रहे हैं, सबको अलग अलग तरीकों से बांटा जा रहा है इनके राज में। ये जो दूसरी सूची भाजपा की आई है, बड़े बड़े नाम, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, सवाल ये भी उठ रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, और सवाल ये भी है कि कांग्रेस के लिए
कितनी बड़ी मुसीबत होने वाली। क्यों मुसीबत होने वाली, वो उनकी स्थिति जान चुके हैं। अच्छा। कि हमारी स्थिति क्या है, तो उनको इतने बड़े बड़े दिग्गजों को रोड पे घुमाना पड़ रहा है। अच्छा। जबकि इतने बड़े बड़े दिग्गज खुद बोल रहे हैं कि मैं तो खुशी नहीं हूँ टिकट से। उनको ही पता है कि उनकी स्थिति क्या है। अब ये तो बीजेपी का प्रोपोगंडा करने वाले लोग और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वही सिर्फ बीजेपी 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 चिल्ला रहे हैं। मैं किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। जो पार्टी देश हित में रहेगी, प्रदेश हित में रहेगी, जनता के हित में रहेगी, हम जनता हैं, हम उनके हित की बात करेंगे। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि जनता का प्यार कांग्रेस को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। चलिए भैया, पता भी चलेगा। देखिए, पूरा आंखों को बढ़िया काजल में रमा के आए हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपको कौन पसंद आ रहा है इस बार? अब ये तो मैडम देखो जो भी है, अब ये तो क्या है, अब जो काम कर रहा है वही ये बात आएगा। मत कहिएगा कि भगवान भरोसे हैं बातें, भाजपा भगवान भरोसे वाली बात नहीं मैडम। जब जो देखो जो काम कर रहा है, जो दिख रहा है, जो मार्केट में है वही आएगा। और तो क्या मार्केट में कौन है ये बताओ। अब ये तो अपन क्या बोल सकते हैं। देखो अब संजय शुक्ला भी काम करता है। हाँ। संजय शुक्ला ने भी मेहनत करी, सब कुछ कर रहा है। अब क्या कर सकते बताओ। हाँ। अच्छा, राज्य में इस बार क्या लग रहा है ये अब बताइए? राज्य में तो बदलाव है मैडम क्या या अपन यही तो सब जो भी है, अब आप तो जो है वो बात करिए। ठीक है, जो है बदलाव क्या है, वो तो बदलाव तो आना ही है आदमी तो कल। अच्छा, बदलाव है तो वो तो आदमी तो कल आनी है। बदलाव में क्या है मैडम, बदलाव नहीं होगा तो क्या 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 नहीं होगा बताओ ना। आपको बदलाव पसंद आ रहा है? बदलाव तो आदमी तो कल आना ही है ना मैडम। नहीं होगा बदलाव तो बताओ कैसे काम चलेगा। तो जब काम अच्छा हो रहा है तो बदलाव की क्या जरूरत? मामा जी को लाइए जब बढ़िया काम हो रहा है। अब देखते हैं मैडम अभी कौन आता है फिलहाल की स्थिति में, तो अभी तो क्या बोल मतलब सकते हैं। अभी कुछ देखो कह नहीं सकते हैं हाँ, साहब कि भैया कौन आ सकता है। हाँ, ये चलिए बताइए, उम्र कितनी है आपकी? फोन रख दीजिए साइड में। उम्र कितनी है? 21 साल उम्र हाँ? है। 21 साल उम्र में 21 साल। पहला वोट है? नहीं, वोट ही नहीं डालता है तो। वोट ही नहीं डालते, अब तो डालेंगे ना। हाँ, अब डालेगा ना। पहला वोट है तो बताइए, पहला वोट क्या समझ के डालेंगे इस बार? मैम यही समझ के डालेंगे। हम तो उनके घर के सामने ही रहते हैं, संजय जी किसके शुक्ला घर के सामने? संजय जी शुक्ला के घर के सामने ही तो रहते घर के सामने रहेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि शुक्ला जी को वोट दिया, सोच समझ के देंगे हैं। तो ना। हमारा उधर तो होता है ना, वार्ड में काम होता है हमारा उधर। अच्छा, आपका तो बोरिंग काम वही है, होता हाँ, है। चलिए भैया, ये बातें हैं और भी लोगों से बात करती हूँ। थोड़ा थोड़ा आगे आइए, जल्दी से बताइए क्या कहना चाहते हैं, माहौल क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी माहौल है। विधानसभा एक में आप जैसे देख रहे हैं, 5 साल से अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। गड्ढे आप देख ही रहे हैं। जो शिवराज जी की सरकार थी उसमें जो रोडें बनी है बस वही है। 5 साल में अभी विधानसभा एक में कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जिससे जनता संतुष्ट रहे। अच्छा, कोई काम ऐसा नहीं हुआ? कोई भी काम ऐसा नहीं है। 600 बोरिंग का जो वादा था विधायक जी का वो अभी तक कभी हुआ नहीं है। कुछ गड्ढे हुए हैं, कुछ जगह मोटरें डली हैं, कुछ भी ऐसा कार्य अभी। राज्य में माहौल क्या लग रहा है और आपको? राज्य में तो मोदी जी का माहौल है। जो है मोदी जी का सरकार जो शिवराज जी की है अभी, मोदी जी और शिवराज जी दोनों मिलके जो अभी सरकार चला रहे हैं, बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है। सरकार और राज्य दोनों अच्छी चल रही है सरकार। तो दोनों बढ़िया चल रही है? बिल्कुल बढ़िया चल रही है। वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल 101% या वापस। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं, बिल्कुल 101% वापस होंगे बीजेपी सरकार। वापस होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, आप किसको पसंद कर रहे हैं? मैं तो कांग्रेस को पसंद करता हूँ और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, आप कांग्रेस को पसंद करते हैं और कांग्रेस की सरकार हाँ। बनेगी। किन मुद्दों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी? मुद्दा भी तो बताइए हमें। जो बीजेपी का मुद्दा है, हाँ। जो बीजेपी काम कर रही है वो तो कुछ कर नहीं पा रही, बस वादे ही कर रही है। अभी तक कोई उनकी योजनाएं नहीं आ रही थी। हाँ। अब चुनाव आ गया तो सब योजनाएं आ रही है, जी। सीखो कमाओ और वो लाडली बहना जो भी है। तो अभी तक इसके पहले कहाँ थी ये सब योजनाएं? अब आ रही है योजना तो अब लाभ उठा लो, क्या दिक्कत तो जा रही है? क्यों उठा लो? इतने समय से भी तो जनता परेशान हो रही, जब क्यों नहीं आई योजनाएं? किन जब चीजों कहाँ को था लेकर मामा के जी? परेशान हो रही है ये बताइए। रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को, युवा ऐसे ही इधर उधर फिर रहे हैं। दो शिक्षित नंबर हैं आप? काम कर रहे हैं। शिक्षित हैं आप? हाँ। पूरा ट्राई किया है आपने रोजगार को लेकर? हाँ, भैया जब भी तो मिलेगा रोजगार जब आप ट्राई करेंगे। तो ट्राई करने पर भी नहीं मिल रहा ना। वहाँ पर भी नेता नगरी चल रही है, इसका फोन जा रहा है, उसका फोन जा रहा है। अच्छा, ऊपर तक फोन की बात है, नेता नगरी हाँ, हाँ, यहाँ पर भी राजनीति चल रही है। इस हिसाब से लाना चाहते हैं। 15 महीने की सरकार रही कमलनाथ की, तो ऐसा आपको क्या लगा कि भैया उन्होंने ये काम कर दिया, ये बताइए। उनको टाइम ही का मिला। कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने टाइम ही नहीं दिया कि वो कुछ करे, वो कुछ करे। उसके पहले ही सरकार गिरा दी उनने, अच्छा, फिर बदली कर ली, उधर चले गए। तो ये सरकार गिरी वो आपको पसंद नहीं आई? नहीं गिरी, तो बिल्कुल पसंद परिवर्तन ही नहीं। चाहते हैं? परिवर्तन ही चाहते हो, पूरा 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 पूरा। कितना माहौल लग रहा है, कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार कांग्रेस की? 115 सीटें आएगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी। बहुमत की सरकार? बहुमत की सरकार चलिए बनेगी। भैया, उन्होंने अपना बताया है। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? लोग सुस्त बात कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए आपके दिमाग में। फुल एंड फाइनल है, संजय शुक्ला जी विधायक बन रहे हैं हाँ। और मध्य
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारी बहुमत। फाइनल है कि यहाँ से फाइनली। संजय शुक्ला निकलने वाले हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। हाँ। तो कह रहे कैसे बन जाएगी कांग्रेस की जैसे सरकार? पिछली बार बननी थी जैसे। अच्छा, जैसे इस बार भी बनेगी। जिसको जाना था वो गया अपना। हाँ। जो कह रहे सिंधिया जी गए हैं, ऐसा ना हो आपको नुकसान सहना कोई पड़ नुकसान नहीं है अब। जो जिसको जाना था वो गया। अब तो सरकार कांग्रेस की बनना है। जाए। अच्छा, आप कांग्रेस की ही सरकार हाँ, चाहते और हैं। संजू भैया विधायक हैं इस विधानसभा किन की। मुद्दों को लेकर के चाहते हैं ये बताइए। किसानों को वो कह रहे हैं खुशहाल कर दिया है, रोजगार की स्थिति अच्छी है, लाडली अरे बहनों को जितनी भी- बहन योजना है ये सब है। अभी चुनाव के समय इन लोगों ने योजना निकाली है। अभी चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद सारी योजना बंद हो जाएगी। अच्छा, और जितने भी थोड़ा सा इधर आ जाइए। पेट्रोल डीजल के भाव रहते चुनाव के समय कम कर देंगे। उसके बाद सारे हर चीज के भाव अच्छा, आपको वो कर देते हैं वापस से। चुनाव तक सारी चीजें ठीक चल चुनाव रही तक की हैं। सारी योजना है उसके बाद किसी को कोई योजना नहीं मिलेगी। अच्छा, आगे कोई योजना का कोई योजना का लाभ नहीं। हम तो लेते ही नहीं है लाभ। अच्छा, लेते ही नहीं। लाभ लेना चाहिए, सरकार तो किसी के भी हो, लाभ तो लेना ही चाहिए ना भैया। क्या कह रहे हैं? हमारा पैसा हमें ही तो दे रहे हैं। हाँ। सुबह इंसान को नहाने के साबुन से लेके रात को पंखा चालू पंखा बंद करने तक का टैक्स देना पड़ रहा है। वो टैक्सों में वृद्धि कर करके 10 रुपए 2 रुपए पेट्रोल में कम कर दिए, टंकी में कर दिए। तो जनता का ही तो पैसा है, ये कोई इनकी जेबों से थोड़ी पैसा दे रहे हैं। अरे कांग्रेस भी जेब से थोड़ी ले तो आती है। इतना अपने, टैक्स वो भी थोड़ी तो देते इतना हैं। टैक्स इतना कांग्रेस के राज में लूट मारी नहीं। जियो और जीने दो। अच्छा। और इस प्रकार की नीतियां कांग्रेस नहीं लाती। अच्छा, आप कह रहे कांग्रेस में ये था कि जियो और जीने। हाँ हाँ। और अभी क्या लग रहा है आपको? अभी तो आदमी मर रहा है, 12 बजी पड़ी आदमी की, आम जनता परेशान है खाने सोच पीने हर समझ चीज के से। बोलिएगा। बिल्कुल मैडम, सोच समझ के बोल रहा हूँ मैं। सोच स्थिति समझ परिस्थितियाँ देख लो आप लोगों की क्या चल रही हैं। अच्छा, हाँ। स्थितियाँ देखिए। एक चीज सस्ती दूसरी 10 चीज महंगी, 2 चीज सस्ती 20 चीज महंगी। चलिए बाबा बताइए क्या कहना चाहते हैं। छोटा फोन है, चलिए बताइए क्या कहना चाहते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी यूं जीतेगी कि ये जितने नौजवान हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये चुनाव इस मध्य प्रदेश का सवाल है, भविष्य का सवाल है। ये वो लोग दगाबाज हैं जिन्होंने इनका जीवन समाप्त किया है। अच्छा, कौन ये दगाबाज है? दगाबाज कांग्रेस। अच्छा, दगाबाज कांग्रेस। हाँ, दगाबाज बीजेपी है। दगाबाज बीजेपी है। खरीद बीजेपी ने करी है। खरीद बरोक बीजेपी ने करी है 3 साल पहले। देखो मैडम ना, चोर है या साहूकार है, ये जनता इतिहास। लिया क्या करा 18 महीने में? अरे कह रहे हैं आप क्या? उनके हाथ में छापना है कितने क्या सबको क्या खरीद भरोगे? नोट छापते हैं जब मन होता है, जब नोट बंद कर देते हैं। बीजेपी आपको क्यों पसंद आ रही है ये बताइए मुझे। बीजेपी इसलिए पसंद आ रही है कि जो लोग 1 रुपए के लोकसभा में लिखा है, मैडम महोदय, लोकसभा में लिखा है हम 1 रुपया देते हैं, 85 पैसे चले जाते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने, तत्कालीन होम मंत्री इंदौर के सांसद श्री प्रकाश चंद्र जी सेठी जी ने जब बोला कि पैसे नहीं आ रहे हैं, तो बोले हमें 1 रुपया भेजते हैं सेठी जी, 85 पैसे कहाँ जा रहे हैं। आज सारी की सारी सब्सिडियाँ, सारी की सारी व्यवस्थाएं बैंक में आ रही है। बोलने को नौजवान है, इनको बुरा लगा, इनके लिए इनको बुरा क्यों लगा ये बताइए। चाहता हूँ। ये बताइए बुरा क्यों लगा? वो कह रहे हैं ये सरकार खरीद फरोख्त की सरकार है, ये सबको पता है। ये जो खरीदा नहीं, जो बिका नहीं उसके घर ईडी पहुंचाते हैं, इनकम टैक्स पहुंचाते हैं, इनकम टैक्स की रेट पढ़वाते हैं उसके वहाँ। वो कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, कांग्रेस तो जनता को पता है। अभी जनता ये खुद जाएंगे अभी हाल 28 नवंबर को और कांग्रेस के मंचे में बटन दबा के आएंगे ये खुद। कांग्रेस को समर्थन देंगे इस दावे के हिसाब से आप कह रहे हैं। पर कमलनाथ जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, उधर बहुत सारे दिग्गज हैं, एक के बाद एक दिग्गज है। दिग्गजों को क्यों उतारना पड़ रहा है? दिग्गजों को क्यों उतारना पड़ रहा है? हाँ। हालत खस्ता है, जब भी तो दिग्गजों को उतारना पड़ रहा है। हमारी सरकार है, सरकार बनेगी, अच्छा बनेगी इस बार? पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। पक्की बात लग रही है। पूरा सर्वे बता रहा है, बीजेपी का आरएसएस का सर्वे को पता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। अच्छा, सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप परिवर्तन चाहते हैं? पूरा परिवर्तन चाहते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर के चाहते हैं? क्या 18 साल में सरकार आम आदमी की सिर्फ एक ही बात करेंगे और सिर्फ महंगाई पे बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। महंगाई ज्यादा है? हाँ, वही मुद्दा बड़ा है। बिल्कुल। चलिए आप बताइए, पीछे से झांक रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अरे बाप रे बाप। आप बताइए जी, चलिए बोलिए ना, जो भी बोलना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे हो जाए। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या
चल रहा है? कांग्रेस कांग्रेस। अभी सरकार कैसी लग रही है आपको, ये बताइए। कांग्रेस केवल कांग्रेस? कांग्रेस। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा ने काम ही नहीं करा ना, अच्छा, भाजपा ने काम ही नहीं करा। आप आइए, थोड़ा सा आगे आइए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये काम कर रहा हूँ हाँ। कि विधानसभा का चुनाव है। हाँ। अगर बीजेपी 15 साल 20 साल में काम करी रहती तो घर घर काहे के लिए घूमती? अच्छा, क्यों घूमेगी? उनको ऐसे ही किया होता तो घर घर घूमने की जरूरत है, ऐसे ही जनता वोट दे देती। अच्छा, ऐसे ही? विधानसभा के चुनाव में हाँ। और ये साधारण आदमी खड़ा हो रहा है तो कैलाश विजयवर्गीय खड़ा हो रहे हैं, जबकि उनको सांसद का चुनाव लड़ना चाहिए। चाहते हैं कि भाजपा को बड़े नेताओं को नहीं उतारना चाहिए। उन तो ऐसे ही जीत जाएगी। अच्छा, काम करे रहेगी तो काहे की जरूरत है उनको? कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से उतरे, क्या कहना चाहते हैं आप? उतरे हैं, उनको तो सांसद का लड़ना चाहिए, विधानसभा का तो लड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, उनको नीचे नहीं आना चाहिए था। और जब महासचिव है हाँ। तो ये छोटा मोटा पद का क्या जरूरत है? भाजपा कहती है हम किसी को बड़ा छोटा नहीं समझते हैं। छोटा क्या? क्या, महासचिव पूरा मध्य प्रदेश का नहीं, पूरा भारत का बने हैं वो। हाँ। तो उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर और विजयवर्गीय जैसे चेहरे क्यों उतारे गए हैं, ये बताइए। बस उनको डर सता रहा है कि हार रही है। अच्छा, बस। सता रहा है। हाँ। मतलब अंदर खाने बातें पता लग गई है, आपको लगता है? मेरे को पता लगे, पूरी दुनिया को पता लग रही है। दुनिया को पता। अच्छा, रुकिए तो सही, चले आप बताइए क्या कहना चाहते हैं इस बार? किसको पसंद कर रहे हैं? मैं तो साफ बोल रहा हूँ, बीजेपी जीतेगी, कोई भी कुछ भी कर ले। हाँ, किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी? देखो, बीजेपी ने जो अभी तक करा है ना सारे, हाँ। मतलब सारे विकास करा है अभी तक, वो कांग्रेस ने आज तक नहीं कर पाई है। बीजेपी ने किया, वो कभी कांग्रेस कर ही नहीं पाई है और कर भी नहीं सकती, कर भी नहीं सकती है। कर भी नहीं सकती। और ये जो 2000 के नोट बंद करवाए, 2000 के नोट इसलिए बंद करवाए कि जिनके पास अमीर है उनकी फटे, बाकी तो सबकी, तो जिनके पास गरीब है उनको तो कुछ असर ही नहीं हुआ ना। कोई नुकसान ही नहीं हुआ। हाँ, बीजेपी में काय का नुकसान हुआ है? सभी तो फायदा करवाए। इधर सब अभी देख लीजिए आप, सब सड़कें देख लीजिए, सब सड़कें बनी है। नर्मदा लाइन आई है नंदवाग का, मैं नंदवाग में रहता हूँ, नंदवाग का विकास नहीं था, आज नंदवाग के विकास में सब चीज है। नंदवाग में सड़कें बन गई है, मतलब सभी चीज हो रही है। चलिए भैया, जवाब दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? वो बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं। अच्छा, अभी आप आए हैं, आप बताइए किसको पसंद कर रहे हैं? संजय शुक्ला जी को। अच्छा, संजय शुक्ला जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? संजय शुक्ला 5 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम करा और इस लोकल क्षेत्र को वो बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से संजय शुक्ला जी को विजय दिलानी चाहिए क्षेत्र की जनता आपने को। स्थानीय की बात कर दी है, पर जैसे 18 साल के युवा है, वो कह रहे हैं, जैसे ये है, थोड़ा सा आगे आओ जल्दी से। जैसे ये कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं कि जब काम हुआ है, वो कह रहे हैं कि जब काम हुआ है तो भाजपा को वोट क्यों ना दे। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है, क्या कहना? मैडम, तो अकेली भाजपा ने काम थोड़ी ना करा, 70 साल से कांग्रेस भी इस देश में इतना काम करते हुए आई है। ये तो अभी अभी आए 9 साल से मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने भी अच्छे काम किए हैं, काम सबने अच्छे किए हैं। मतलब आप कह रहे हैं काम जो भी आया उसने काम किए हैं? जी, काम करने के लिए तो ये दोनों पार्टियां व्यक्ति को चुनाव लड़वाती है ना। काम नहीं करेंगे तो लड़वाएगी क्यों? कंपटीशन हो। हाँ, कंपटीशन हो। बाकी संजय शुक्ला जी इस क्षेत्र के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं। चलिए, आपने कहा, इधर आ जाइए, आपने कहा कि भैया बीजेपी ज्यादा बेहतर है। वो कह रहे हैं जो भी पार्टी आएगी काम तो वो करेगी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि संजय शुक्ला भी आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, संजय शुक्ला आएंगे, लेकिन वो काम कहाँ कर रहे अभी? बहुत मतलब हमारे एरिया में, हाँ, उनके पास जाना पड़ता है। यानी माना हमारे उधर से वो सब खड़े हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, कैलाश विजय, तो वो उनसे मिलना आसानी से आपको पड़ेगा? नहीं, मिलना तो नहीं पाएंगे ना, वो रहते भी दूर, हेलीकॉप्टर मतलब दूर है वो, उनकी जगह ना बात जमेगी ना, तो आप कांग्रेस की तरफ है ना भाजपा? नहीं, मेरा कहने का मतलब है उनको इसलिए उतारा गया है काहे को वो जीते, मतलब इनका सत्ता हटाया जाए संजय शुक्ला जी का। अच्छा, इसलिए उनको हटाई जाए, कारण प्रश्न क्वेश्चन मार्क क्यों हटाई जाए? नहीं करा अभी तक, अब क्या करेंगे? अभी तक 5 साल में एक चीज भी नहीं करवाई है, एक चीज भी नहीं करवाई है। कैलाश जी अभी प्रत्याशी बने, आते से लक्ष्मीबाई स्टेशन का उन्होंने विकास करा है, हर चीज करी है उन्होंने। पुराने पहले ही भूमि पूजन हो चुका है, जिनके भूमि पूजन हो चुके, 4 बार भूमि पूजन, 4 बार भूमि पूजन होगा। जिन सड़कों के जो 5 साल में नहीं बनी, 10 साल में नहीं बनी, उनके 4 बार भूमि पूजन हो रहे हैं। अरे भूमि पूजन हो गई है तो बने क्यों नहीं अभी तक? आप देखो, आप कैलाश जी तो अभी प्रत्याशी बने, आते से उन्होंने रेलवे स्टेशन हुआ या सड़क हुई या ड्रेनेज हुई, हर किसी रेलवे स्टेशन का पहले ही शंकर ललवानी आके कर गए हैं भाई साहब। अरे भैया, करा तो विजय, ये सब विकास जो हो रहा है ये टैक्स पेयर के पैसों से ही हो रहा है ना। कोई अपने आप ऐसे श्रेय कैसे ले सकता है बगैर विधायक बने कि मैंने करा दिया? मतलब कैलाश जी ने सिर्फ बोल दिया तो कैलाश जी
कैलाश जी फिर तो आज बगैर विधायक बने भी काम करा सकते, पूरे इंदौर को मेट्रो सिटी घोषित करवा देना चाहिए। तो संजय शुक्ला जी भी बगैर चुनाव लड़े काम करा सकते हैं, 600 नहीं है कि वो काम नहीं करा सकते हैं, वो भी करवा सकते हैं बगैर 600 बोरिंग कराएं। और लोगों को ये तो मूलभूत काम पता तो होना चाहिए कि विधायक का काम ड्रेनेज का या छोटे मोटे ये पार्षद का काम है लोकल। ये मुद्दों पर ज्यादा आ जा रहे हैं। मामा जी ने कहा है कि मैं दोबारा सीएम बनना चाहिए या नहीं, आज ही कहा है। नहीं बनना चाहिए। 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, हम जो जितने व्यक्ति यहाँ खड़े हैं सब पे 50-50 हजार का कर्जा है ना। तो ये मामा जी क्या चुका के जाएंगे? अब दूसरे को भी तो मौका मिलना चाहिए। 19 साल मामा जी बोलते हुए हो गए, अब कमलनाथ जी को भी एक बार मौका दे देना चाहिए। चाहते हैं कि अब मामा जी करते हुए बहुत हो गया। नहीं, वो जो कर सकते थे उसके लिए हम उनको धन्यवाद कर रहे हैं। बाकी अब हमको कमलनाथ जी से एक बार उम्मीद है कि कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और एक बार 5 साल पूरे फुल प्लेस इस बार मैडम बिल्कुल हम तो आम पब्लिक हैं और यही चाह रहे हैं कि इस बार कमलनाथ जी को एक मौका मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मामा जी को धन्यवाद बोलेंगे और साथ में ये भी कह रहे हैं कि 19 साल मौका दे दिया, 18 साल मौका दे दिया, 70 साल कांग्रेस को भी मौका कमलनाथ को भी देना चाहते हैं। दिया था अभी मौका, क्या हुआ? तुम्हारा वोट ही नहीं आता था। हाँ, तुम बोल रहे हो 70 साल पहले हमने कांग्रेस को, बीजेपी कांग्रेसी है सब। कौन कांग्रेसी है? प्रूफ बता दो आप, कौन कांग्रेसी है? बीजेपी पहले इनकी भीतर घाट ठीक कर ले। ये इनका कैंडिडेट घोषित नहीं होता उसके पहले रैली निकालती है। अच्छा। जो बाहर से इनके वो आते हैं, पर्यवेक्षक उन आते हैं गुजरात और बिहार के, उनको शिकायत करती है इनके पुराने कैंडिडेट के, इनका टिकट कहा जाए। में अंदर खाने कला है, बिल्कुल कला है इनकी। ये खुद जितने 1 नंबर की बात कर रहा हूँ, आज 1 नंबर इतना है कि मैं अब सीएम बनूंगा। आज बीजेपी के बहुत बड़े मंत्री है गोपाल भार्गव जी, उन्होंने भी बोला है कि मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है कि आखिरी चुनाव लड़ लो और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। तो कैलाश विजयवर्गीय जी भी बोल रहे हैं। हाँ, तो बीजेपी पहले तय तो कर ले, सबको सपने आ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री चलिए, वो कह रहे हैं कि भाजपा के सारे नेता ये सपने में ला रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री कांग्रेस तय करें कि कौन मुख्यमंत्री चेहरा रहे। भारतीय जनता पार्टी खुद तय करती है, अपने आप में कोई प्रत्याशी ये तय नहीं करता कि मैं सीएम बनूंगा। अभी तक कोई व्यक्ति ने, कोई प्रत्याशी ने, कोई संगठन तय करता है। प्रत्याशी ये बोलता है यहाँ पर कि बोले भैया मेरे को बड़ी जवाबदारी देने के लिए मेरे को यहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब कह रहे हैं उनका बयान कुछ और है और संगठन यहाँ 1 नंबर के जो प्रत्याशी हुए कहते हैं मेरे को बड़ी जवाबदारी दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? 5 साल में काम क्या करा संजय शुक्ला ने? क्या काम करा है गिना दो। प्रदेश की बात करो, संजय शुक्ला और कैलाश जी में क्यों अटके हो? ये प्रदेश सरकार ने चोट्टों और निगमों की सरकार। मैडम बहुत सारे 21 बोरिंग करवाई है, चंदननगर में 21 बोरा कराई, विधानसभा में 600 बोरिंग करवाए। बोरिंग के अलावा बताओ तो। ये बहस चल रही है बहुत ज्यादा। अब आप सोचिए कि क्या होने वाला है। अपनी बातें कर रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।